झारखंड में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी कांग्रेस की हार पर मुहर लगा दी है। जी हां, राहुल गांधी झारखंड में कुछ ऐसा बोल गए जिससे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल फंस चुकी है। जी हां, राहुल गांधी ने ही कांग्रेस की पोल पट्टी खोल दी और जिससे झारखंड में बीजेपी को वॉकओवर मिल गया है। इस पूरे मामले को समझेंगे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला जिससे खुद ही अपनी पार्टी की उन्होंने बखिया उधेड़ दी। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं जो कि अंदर की खबर बताएंगे। सर, क्या है मामला? राहुल अपनी पार्टी की बुराई क्यों करेंगे? आखिर क्या हुआ ऐसा? नहीं, देखिए, राहुल गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कहीं और से लिख के आती है। हाँ। और उनकी स्क्रिप्ट वो व्यक्ति लिखता है जिसको भारत की समझ नहीं है, भारत के संस्कृति की समझ नहीं है और जिसको पहले क्या हुआ ये समझ नहीं है। वो लोकसभा में कहा था कि सैम अंकल ने लिख के दिया होगा। हाँ। वो चक्रव्यूह वाली बात जो बोल रहे थे, उन्होंने 6 योद्धा बताए थे जबकि 7 योद्धाओं ने घेरा। वो कर्णा कह रहे थे कर्ण को, तो अनुराग जो ठाकुर थे उन्होंने कहा कि इन्होंने महाभारत पढ़ी है। ये तो मुझे पता है कि नहीं पढ़ी होगी, लेकिन देखी भी है कि नहीं देखी है पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे थे कर्णा अर्जुना, बोले ऐसा तो नहीं है था, अर्जुन होता है, कर्ण होता है। तो राहुल गांधी जो है वो अपनी ही बयानबाजी से अपनी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। जैसे उनका एक पुराना बयान, अभी झारखंड में क्या कहा हुआ आऊं उस पर आऊं, उससे पहले एक पुराना बयान उनका याद देता कैसे उन्होंने अपनी पार्टी की पोल पट्टी खोली। वो संसद में हलवा वाली सेरेमनी का जो चित्र दिखाकर उन्होंने गिने थे कि इसमें कितने ओबीसी के नेता अधिकारी है। ठीक है, उसके बाद वो जगह जगह कितने ओबीसी के अधिकारी है, कितने ओबीसी के अधिकारी है। अब इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करके बताया था कि बोले भाई साहब, ये जो अधिकारी जो सेक्रेटरी बना है वहां पर इस लेवल पर पहुंचा है, उसकी नियुक्ति कब हुई होगी? उसकी नियुक्ति अभी मोदी सरकार आने के बाद 2014 में तो हुई नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। उसकी नियुक्ति कब हुई होगी? उसकी नियुक्ति हुई होगी कांग्रेस सरकार में, क्योंकि ज्यादातर वक्त तो भारत में कांग्रेस का शासन रहा है ना। आपकी दादी का शासन होगा, आपके पिताजी का शासन होगा या मनमोहन सिंह जी का शासन होगा, उसी दौरान उनकी नियुक्ति हुई होगी। तो दैट मींस कि आप अपनी ही सरकार के फैसले पर उंगली उठा रहे हैं, आप अपनी ही पोल खोल रहे हैं, आप अपने ही कपड़े उतार दे रहे हैं सार्वजनिक तौर पर कि ये ले लीजिए, हम ओबीसी विरोधी थे और हमने ओबीसी अधिकारियों को तैनात नहीं किया। ये अमित शाह का बयान था उस वक्त। तो ये राहुल गांधी की स्क्रिप्ट जो है पता नहीं कौन लिखता है और किस तरह की बात करते हैं कि वो एक नैरेटिव सेट करने के चक्कर में अपने ही जो फैसले हैं पार्टी के पुराने उसको वो सार्वजनिक कर देते हैं। अब झारखंड में राहुल गांधी ने क्या किया है? झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और वहां अगर जीतना है राहुल गांधी को तो उनको ये लगा कि आदिवासियों को हम बरगला देंगे, आदिवासियों को हम भड़का देंगे, आदिवासियों को जाति और धर्म के नाम पर बांट देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। पता नहीं कौन राहुल गांधी को ये सिखा रहा है कि जाति धर्म में बांटने से आप चुनाव जीत सकते हैं। लगता है लोकसभा में उन्होंने आरक्षण संविधान की बात की तो वो पत्ता चल गया, ऐसा उनको लग रहा है, तो उसी मोड़ पर है। लेकिन ये राहुल गांधी के लिए कैसे नुकसानदेह हो रहा है और कैसे भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वॉकओवर दे दिया, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। झारखंड में दरअसल 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने एक आयोजन किया था। उस आयोजन का नाम था संविधान रैली या संविधान बिल्कुल संविधान सम्मान सम्मेलन। सम्मेलन, उसमें वो संविधान ऐसे लहराते राहुल गांधी। उस संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर एक तरह से निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जो है ये आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, आदिवासी नहीं कहते हैं। और इनके बारे में सिर्फ 10-15 लाइनें लिखी है, इतिहास में आपको जगह नहीं मिली है, आपको जो है इतिहास में जगह नहीं दी गई, आपके महापुरुषों को इतिहास में जगह नहीं दी गई, आदिवासियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अब ये बोल तो दिया राहुल गांधी ने, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें बोली है और उन्होंने ये बोला है कि मैंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई की है। देखिए, इस बयान को जरा गौर फरमाएंगे, मैं बयान भी हम सुनवा सकते हैं लेकिन जो कहा है मैं वही बता देता हूं, वो कोट कर देता हूं कि मैंने हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई की है, आदिवासियों के बारे में सिर्फ 10-15 लाइनें ही मिलेगी, उनका इतिहास क्या है, उनके जीने का तरीका क्या है, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। आपके बारे में ओबीसी शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या ये आपका नाम है? किसने कहा कि तुम पिछड़े हो? आपको वो नहीं दिया जाता जिसके आप हकदार है। इस देश को बनाने वाले किसानों, मजदूरों, बढ़ई, नाई, मोची का इतिहास कहां है? सवाल जायज है एकदम। राहुल गांधी ने सवाल पूछा और भारतीय जनता पार्टी ने सवाल को हाथों हाथ लपक लिया। राहुल गांधी ये बोलकर
अपने पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर धर दिया है उन्होंने। कैसे? अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है, जिस शिक्षा व्यवस्था को पढ़ने का राहुल गांधी दावा करते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई है? नहीं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, किस पार्टी से आने वाले थे, और जो भारत की शिक्षा नीति बनाई गई, भारत का जो इतिहास लिखा गया, किसने लिखा वो? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी अब पूछ रही है और इस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्होंने पलटवार करते हुए इस पर जवाब दिया है राहुल गांधी को। और उन्होंने कहा है, ये कोट इन कोट मैं उनका सुनाता हूं आपको, कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, उनका राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो बयान को ले लिया बीजेपी ने, कह रहे कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के इतिहास और उनकी संस्कृति को कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने दशकों तक नजरअंदाज किया। आदिवासियों के संघर्ष, उनकी राजनीति और उनकी सामाजिक स्थिति को कभी प्रमुखता नहीं दी गई। राहुल गांधी ने अपने स्कूल में देखा कि कांग्रेस पार्टी का शासन है, देश में कांग्रेस पार्टी का शासन है और किताबें में आदिवासियों पर एक पूरा अध्याय भी नहीं है, बस कुछ आधे अधूरे उल्लेख है जो उनके संघर्षों और इतिहास को सटीक रूप से चित्रित नहीं करते हैं। ये कांग्रेस शासन का अन्याय था, जहां आदिवासी समाज की महान गाथाओं को हाशिए पर डाल दिया गया। लेकिन अब समय बदल गया है। मैं राहुल गांधी से आग्रह करता हूं कि वे आज के दौर को देखें, जब देश का नेतृत्व एक ऐसे नेता द्वारा किया जा रहा है जो हर समुदाय और हर समाज को समान सम्मान देता है। फंस गए राहुल गांधी। अब राहुल गांधी ने अपनी शासनकाल की पोल खोल दी कि भैया हम आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी, शायद राहुल गांधी को यह नहीं पता, जिस झारखंड में ये जाकर बात कर रहे हैं, जिस झारखंड में खड़े होकर वो आदिवासियों की बात कर रहे हैं, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। इन राज्यों को बनाया किसने? इन राज्यों को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ किसने बनाया? और झारखंड, बिहार से अलग करके झारखंड किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बनाया। और इसका विरोध किसने किया था? इसका विरोध आपके पार्टनर, जो अभी इंडिया गठबंधन में आपके पार्टनर है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा था झारखंड बनने नहीं दूंगा, मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। यह बयान लालू प्रसाद यादव का है। तो आदिवासी विरोधी कौन हुआ? अब यह भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है। ये सारी बातें अब भारतीय जनता पार्टी करेगी और चुनाव का एक नया नैरेटिव राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के थाली में डाल दिया है। अब इस पे बात करिए जी। और अब आदिवासी विरोधी कौन है? आप देखिए चुनाव की सारी लाइन अब आने वाले दिनों में हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान, शिवराज सिंह चौहान के बयान बताएंगे कि कैसे बिरसा मुंडा को नायक हमने बनाया, बिरसा मुंडा की जयंती हमने शुरू की, बिरसा मुंडा को पूरा सम्मान हमने दिया, और कांग्रेस ने क्या किया आदिवासियों के लिए। अब पोल पट्टी खुलेगी। तो राहुल गांधी ने एक तरह से पूरा का पूरा वॉकओवर दे दिया है, क्योंकि किसी से छिपा नहीं है कि 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की विरासत और उनके स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित करने के लिए 2025 साल को चुना है और घोषणा कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ये सब चीजें, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति किसने बनाया? बिल्कुल। तो ये सब अब भारतीय जनता पार्टी बताएगी और अपने बयान में और ये भी बताएगी भारतीय जनता पार्टी की, जब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया था तो उसके खिलाफ बयानबाजी किन कांग्रेसी नेताओं ने की? इसका तो पूरा नुकसान जेएमएम को भी होने जा रहा है। कहते तो है कि भाई देखिए, साथी आपका सहयोगी अगर है तो वो तो सहयोगियों की गलती का हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। अब जेएमएम को भी आदिवासी विरोधी कहा जाएगा कि देखिए एक ऐसे नेता के साथ आप है, आपका जो आदिवासी नेता अपने आप को आप कहते हैं, और आप एक ऐसे नेता के साथ है जिन्होंने आदिवासियों का अपमान किया, आदिवासियों को भी सम्मान नहीं दिया। तो पोल पट्टी खुलेगी अब। और राहुल गांधी ने एक तरह से थाली में परोसकर मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि राहुल गांधी अपने ही बयान में फंस चुके हैं और अपने ही बयान में फंसकर राहुल ने खुद की बेइज्जती एक बार फिर से करा ली है। राहुल ने एक और इसमें मैं थोड़ा सा और आगे चले हम, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। चंपई सोरेन जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, आप हेमंत की बात की है तो मैं चंपई सोरेन पर भी आ जाता हूँ। चंपई सोरेन का इस पर बयान आया है और बहुत बढ़िया बयान उन्होंने दिया। उन्होंने जो बयान दिया कोट इन कोट मैं सुनाता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड आंदोलन को कुचल दिया। 1951 की जनगणना में आदिवासियों को सम्मान मिला, 61 में आदिवासियों का महत्व खत्म कर दिया गया। हमारा इतिहास देख सकते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी भी झारखंड के आदिवासियों की हितैषी नहीं हो सकती। ये चंपई सोरेन का बयान है और पूरा इतिहास बता रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी जेएमएम नेता और सीएम हेमंत सोरेन पर भी आदिवासियों की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। ये अब याद दिलाया जा रहा है कि भैया आप किस आदिवासी की बात कर रहे हैं? आप आदिवासी की बात कर रहे हैं, आपका तो सीएम जमीनें हड़प रहा है उनकी, आप घुसपैठियों को एंट्री दे रहे हैं आदिवासियों की जमीन पर। तो ये
जो है आप हर तरह से आदिवासी अस्मिता पर, जिस आदिवासी अस्मिता पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था जेएमएम ने, और ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिस मसले पर बैकफुट पर थी, राहुल गांधी ने बढ़िया मुद्दा पकाकर बीजेपी के प्लेट में डाल दिया है और चुनाव पूरा एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में कर दिया है कि लीजिए जी, चुनाव जीत लीजिए। मतलब राहुल गांधी ने अपने और खासकर अपने साथी जेएमएम के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है अपने बयानों की वजह से। आप तमाम दर्शक पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, समझते हैं राजनीति को। आपको क्या लगता है असल में आदिवासियों के लिए कौन सी सरकार ने काम किया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में अपनी बात जरूर रखेंगे। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है, जिस तरीके से झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज है, झारखंड में इस वक्त किसकी सरकार बन सकती है, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।